अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ निहारी की रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं नली निहारी, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे जैसे आप होटल में खाते हैं निहारी। बिल्कुल वही जायका आपको और मज़ा आने वाला है। घर के मसालों से रेडी करेंगे आज हम इस निहारी को। किस तरीके से रेडी होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गोश्त दरकार होगा। तो नली वाला हम साथ में लेंगे। देखिए नलियाँ इस तरह की मेरे पास मौजूद हैं। तो इस तरह की 3 नलियाँ बड़ी बड़ी हैं मेरे पास। तो ये जो है आपने ले लेनी है, इससे जायका बहुत अच्छा आता है निहारी में। तो ये 3 नलियाँ हैं, और नीचे आपको नज़र आ रहा है बॉम का गोश्त है। तो बॉम का गोश्त इस तरह से होता है, राउंड राउंड सा, और बहुत जायके में मज़ेदार होता है। तो ये आपने ले लेना है। तकरीबन ½ kg गोश्त होना चाहिए, और साथ में आप भली 1 नली डालें, 2 या 3 आपकी मर्ज़ी है। तो अब हम इसके लिए एक मसाला रेडी करेंगे ख़ास। तो जिसके लिए आपको चाहिए होगी काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, दालचीनी की 2 स्टिक्स, बड़ी इलायची 1 अदद, 2 अदद छोटी इलायची आपको चाहिए होगी। साथ में हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच, लौंगे 4 अदद हैं, और साथ ही लौंगों के साथ हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पात 1 अदद, और बादियान का फूल 1 अदद। साथ ही हम इसके अंदर सौंफ ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच, और साबुत धनिया आपने 1 खाने का चम्मच इसमें डालना है। साथ शामिल करेंगे इसमें सौंठ का एक छोटा सा पीस, और साथ में मैंने इसमें डाल दी है जायफल का छोटा सा टुकड़ा, और जवतरी के 2-4 स्टिक्स डाल दी हैं। तो ये सारा गरम मसाला इसमें यूज़ होगा। तो इस गरम मसाले को आपने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो इससे बहुत अच्छी सी खुशबू पैदा होगी, और निहारी जो है आपकी बहुत खुशबूदार और जायकेदार रेडी होगी। तो ये जो मैंने मसाला रेडी किया है इतनी निहारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर तकरीबन हमारे पास कुल सामान मिला के 1.5 kg है। तो इसके लिए आपने इसको बस ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना लेना है। तो देखें मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, ये पाउडर फॉर्म में आ गया। अब एक कुकर में हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा निहारी में, तो इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। फिर इसमें मैं 1 अदद प्याज बारीक कट कर ली है मैंने, ये डाल दूँगी, और इसको मैं फ्राई करूँगी जब तक इस पर प्यारा सा कलर नहीं आ जाता गोल्डन ब्राउन। तो देखें इतना प्यारा सा कलर आ गया है। तो इसमें से आधी प्याज को मैं निकाल लूँगी, आधी कुकर में ही रहने देंगे। और अब इसमें मैं बॉम का गोश्त शामिल करूँगी यहाँ पर। तो गोश्त को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा पहले, और इसका जो पानी है उसको आपने छान लेना है। गोश्त को छलनी पे रख के उसका पानी जो है वो निकल जाए। तो अब इसको हम इसके साथ में फ्राई करेंगे ऑयल के साथ और प्याज के साथ। तो इसमें जो अपनी एक महक होती है वो दूर हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भर के डालना है आपने, और इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है 1 से 2 मिनट तक। अब इसमें मैं कुछ साबुत मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ आप लोगों से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कर दीजिए। तो यहाँ मैंने नमक डाला आधा खाने का चम्मच, हल्दी 1/4 खाने का चम्मच, रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच, और धनिया पाउडर भी आधा खाने का चम्मच। साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच, और थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल दिया मैंने ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ मैंने देखे हैं नलियाँ इसमें शामिल नहीं की है। अगर हम नली इसमें शामिल कर देते तो इसको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता। अब जो मसाला हमने रेडी करके रखा हुआ है वो मसाला इसमें हम डाल देंगे, और ये डाल के हमने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। जो पानी डाला है हमने थोड़ा सा बिल्कुल वो ड्राई हो जाए, ऑयल सतह पे आ जाए। तो इसके बाद आपने इसमें जो नलियाँ हमने रखी हुई हैं वो शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पहले पानी डाल देती हूँ। पानी पूरा आपने इतना डालना है कि गोश्त जो है वो गल जाए, और अब इसमें हम नलियाँ डालेंगे इस तरीके से। तो पानी आपने थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि ये गलने में थोड़ा टाइम लेता है। तो इसको मैं तकरीबन 45 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो देखिए 45 मिनट के बाद जो है ये इस तरीके की आपको नज़र आ रहा है कि गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुका है। तो आपने सबसे पहले ये जो हड्डियाँ हैं ना, नलियाँ, इनको अलग कर लेना है क्योंकि ये कुक हो चुकी हैं। तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब जो बकिया जो सालन है इसके अंदर आपने यहाँ पर लेना है मैदा 2 खाने का चम्मच, और 2 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। इन दोनों को आपने मिक्स करना है, पानी में घोल बना लीजिए, और हल्के हल्के इसमें मिक्स करते जाएं, चम्मच चलाते रहें। तो इस तरीके से ये यकजान इसमें मिक्स हो जाएगा और गुठलियाँ नहीं बनेगी। चम्मच चलाते रहिएगा थोड़ी सी देर।
तो ये देखें मिक्स हो गया है और इसकी आपने जो कंसिस्टेंसी है वो चेक कर लेनी है, परफेक्ट है तो ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसमें अब मैं लास्ट में प्याज जो मैंने सबसे पहले निकाली थी फ्राई करके वो डाल दूँगी। और यहाँ पे जो हमारा ये शोरबा है इसका ये पक पक के और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको अभी हम 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाएंगे। इसको कवर कर देते हैं। तो देखें लो फ्लेम पे मैंने इसको कवर कर दिया था 10 से 15 मिनट तक के लिए। तो यहाँ पे देखें हमारी जो परफेक्ट निहारी है वो बनके रेडी हो गई है और इसको निकाल लेते हैं। तो देखें मैंने इसको डिश आउट कर लिया, कितनी लजीज निहारी बनी है। तो इसके साथ आपने पेश करना है अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और लेमन। तो ये इसके लवाजमात हैं जिससे निहारी का जो है मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। तो ख़ुद खाइए, मेहमानों को खिलाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।